हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एपिफेनी, एस ऑफ रफायल एंड द वर्ल्ड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया ही था कि आप लोगों के साथ एक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड वाली एनर्जीज चल रही हैं। आइदर आपसे कुछ गलत कहा जाएगा या फिर किसी से आपकी कही हुई बात गलत समझी जाएगी। इट्स काइंड ऑफ अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो आइदर आपके मैस्कुलिन आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर आप इनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, आइदर कुछ कम्युनिकेशंस के चलते, जैसे कि अगर आप अपने मैस्कुलिन के बारे में कुछ किसी से सुन भी रहे हो तो चांसेस आर देयर कि वो जो मैसेज है या फिर वो जो कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा है वो आइदर एक आपको मिसलीड कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन तक भी अगर कोई न्यूज़ पहुंचा रहा है आपके बारे में, वो आइदर इस मैसेज को या फिर इस इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को लेकर ये गलत समझ सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि अगर आप अपने मैस्कुलिन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कर रहे हो तो जस्ट बीवेयर कि आपसे कुछ ऐसा ना कहा जाए कि ये गलत समझ लें, या फिर लिखने से पहले, जैसे कि मैसेजिंग है या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, जो भी आप लिख रहे हो इन्हें एक कन्वर्सेशन में आना चाहते हो तो वहाँ पर आपको डबल चेक करना पड़ेगा हर चीज़। क्योंकि आज आप जो भी लिखोगे या फिर जो भी कम्युनिकेट करोगे उस चीज़ का गलत मतलब निकाला जा सकता है। चांसेस ऐसे बन रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पीरियड चल रहा है गाइस। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज के चलते इट इज क्वाइट लाइक रिलेटेड कि आपके पर्सन किसी कम्युनिकेशन के ही चलते आइदर आपकी तरफ से इनको कोई जेस्चर मिला होगा, कोई कम्युनिकेशन या फिर कोई मैसेज वगैरह अगर इनको मिला है तो इन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। ये सडनली एक विड्रॉल में चले गए हैं। अगर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ करते थे तो ऑल ऑफ अ सडन ये शायद डीएक्टिवेट हो गए होंगे। सोशल लाइफ से इन्होंने डिस्कनेक्ट किया होगा या फिर आपसे बात करना इन्होंने सडनली बंद कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, जो भी इन्होंने किया है। क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ बातें मेडिटेशनल वे में जाकर फाइंड आउट करनी है। अब ये दोबारा से कंफ्यूजन में आ गए हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली दर्शा रही हैं ये कुछ जानना चाहते हैं। अगर इनको आंसर्स बाहर से नहीं मिल रहे हैं तो ये ट्राई करेंगे कि अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से ये कनेक्ट करने की कोशिश करें या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि जो इनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर इनको जो गलत समझ में आया है उस चीज़ की डेप्थ तक ये पहुंच सकें। और मोरोवर, अगर आपने इनकी तरफ कोई जेस्चर या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं रखी है तो हो सकता है कुछ लोग जो इनकी लाइफ में हैं आपके खिलाफ इन्हें कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको बिलीव नहीं है उन सारी बातों पर। ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए उन लोगों से एक डिस्कनेक्ट इन्होंने बना लिया होगा। यहाँ पर गाइस बहुत लोगों की बहुत तरह की सिचुएशंस हैं। अगर ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है जिस भी वे में, उसी वे में आप एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो, और एल्स मे बी ये आप लोगों की एनर्जीज नहीं भी हो सकती हैं। ओके, और यहाँ पर आप फेमिनिन्स की एनर्जीज बन रही हैं, एस ऑफ रफाइल की। आपने भी कुछ चीज़ों को या फिर कोई सिचुएशन को एंड करना चाहा है ताकि आप एक नई बिगिनिंग में आ सकें। ये भी आपके साथ किसी कम्युनिकेशन को ही लेकर हुआ है। आपने अपने माइंड में ही बहुत कुछ सोच लिया होगा या फिर सोच रहे होंगे। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को आपने चेंज करना है, कुछ एक फ्रेश स्टार्ट आपको लाना है, ऐसा शायद आप कुछ सोच रहे होंगे। देखो, यहाँ पर आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। ये एक सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट है। आप भी बहुत सारी चीजों को अपने इनर सेल्फ में शायद तलाश करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे आपको क्या करना है।
अपनी लाइफ को आप एक डायरेक्शन देना चाहते हो, तो 100% आप भी कोई सिचुएशन को एंड करना चाहते हो। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, ये आप लोगों की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कह सकती हूँ मैं, ये एक ट्रिगरिंग है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इस तरह चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन प्रोसीड होना, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पर कुछ बिग लेवल पर शिफ्ट होने वाला है और बहुत जल्द हम फुल मून में भी एंटर कर रहे हैं। तो फुल मून की एनर्जीज का इफेक्ट अभी से ही शायद आप लोगों पर आ रहा होगा। तो चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चेंज होने वाला है। शायद हो सकता है आप लोगों के ख्यालात चेंज हों, या फिर आप इस परसेप्शन में अभी जो राइट नाउ सोच रहे हो ये परसेप्शन बदल जाए, या फिर बदल रहा है आपका परसेप्शन, चीज़ों को देखने का ढंग तरीका बदल रहा है। तो कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है जो कि फाइनली आप लोगों को द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में लेकर जा रहा है, यानी कि अ वेरी हैप्पी एंडिंग की तरफ लेकर जा रहा है। आप जो भी कर रहे हो गाइस, वो फाइनली आप लोगों के किसी स्टैग्नेंट पैटर्न को एंड कर रहा है, कुछ रूटेड स्टैग्नेंट बिलीव्स को एंड कर रहा है, कुछ पैटर्न्स को एंड कर रहा है। ये आपके मैस्कुलिन्स के लिए भी मैं कहूँगी, ये भी आपके बारे में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हैं या फिर इनको पता नहीं है कुछ, तो फाइनली दे आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट कि आपकी तरफ ये कोई फ्रेश बिगिनिंग में आ सके, एक हैप्पी एंडिंग में आ सके। हैप्पी एंडिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एंड होने वाला है, हैप्पी एंडिंग का मतलब कुछ अच्छा बिगिन होने वाला है, इसका मतलब ये है गाइस। ओके, तो आप दोनों की जो भी एनर्जीज हैं वो फाइनली आप दोनों ही को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जा रही है। ये साइकिल फाइनली एंड होना है ताकि इवेंचुअली आप लोगों के लिए वो स्टैग्नेंट पैटर्न एंड हो जाए और एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ एक न्यू साइकिल में आप लोग शिफ्ट किए जाएं। तो यही होने वाला है। दिस इज द कार्ड ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ अ ओल्ड एंड स्टैग्नेंट साइकिल टू बिगिन विद द फ्रेश एंड न्यू साइकिल। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो इट मीन्स दैट कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से इनके साथ एक इनर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। ये इनर कन्फ्लिक्ट आइदर किसी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को लेकर हो सकता है, या ये किसी बात के लिए एक्सेप्टेंस या डिनाइल को लेकर हो सकता है, या किसी से एक आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट। ये इनर कन्फ्लिक्ट है तो ज़रूर इनके माइंड और इनके हार्ट में एक जंग छिड़ी है और जस्ट फॉलोड बाय कार्ड 7 ऑफ कप्स है। तो इट मीन्स दैट ज़रूर ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है परेशान भी हैं। इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक कह सकते हैं ना, रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या फिर पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनके सामने। इनका माइंड इन्हें काफ़ी सारे वेज में कंफ्यूज कर रहा है, भटका रहा है। एक क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स अभी शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर डेथ वाली एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होंगी, तभी ये एक रीबर्थ में जाएंगी। जब भी डेथ वाली एनर्जीज आती हैं गाइस, इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने वाला है या फिर पूरी तरीके से यहाँ पर एक एंडिंग है। नो, इट मीन्स दैट कि कुछ यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, कुछ यहाँ पर एक रीबर्थ होने वाला है। चीज़ें बदल कर चेंज होंगी। फाइन, जो ओल्ड था, जो अनसर्विंग था, वो ख़त्म हो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन एक नई शुरुआत यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर डेथ इनके कन्फ्यूजन की होने वाली है। ये जहाँ पर भी एक स्ट्रगल में बने हुए हैं उसकी डेथ होने वाली है, ताकि एक क्लैरिटी में आ सकें, चीज़ों को अपने एंड पर क्लियर वे पर देख पाएं, परसेप्शन में आए, ऐसे परसेप्शन में जहाँ पर इनके साथ एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो सके, यू नो। तो ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं, यानी कि इनकी माइंड की एनर्जीज हैं। अब आप लोग ऑन दी अदर हैंड क्या सोच रहे हो, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपकी बन रही हैं। तो देयर इज नो डाउट इन इट, यहाँ पर आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी डिज़ायर की फुलफिलमेंट चाहते हो आप, नो मैटर व्हाट। जैसे
भी पॉसिबल हो, उस डिज़ायर को आप कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हो, ये मैं कह सकती हूँ ना एक ज़िद है आपकी, और आप काफ़ी टाइम तक इन एनर्जीज़ में रहना नहीं चाहते। जिसने भी आपको होल्ड करके रखा है या फिर जिस सिचुएशन ने भी आपको बांध कर रखा है उस डिज़ायर की कंप्लीशन की तरफ बढ़ने के लिए, वो सिचुएशन शायद आप एंड करना चाहते हो। मैंने आपको बताया भी कि कुछ एंड करना चाहते हो आप, ताकि एक न्यू बिगिनिंग में आ सके। हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर अपनी सोच बदलना चाहती है, और कुछ सोच आपकी ऐसी भी होगी जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है, बट उस सोच की वजह से आपको शायद बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ रहा है, या फिर एक जो साइकिल है वो स्टैग्नेशन में जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इन सारे स्टैग्नेशन को आप फाइनली एंड करना चाहते हो। जो भी अनसर्विंग है, जो आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, लॉन्ग रन में जो भी प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीज़ों को आप शायद एंड करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये एक मैस्कुलिन के ही वजह से चीज़ें हो रही होंगी आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके माइंड वाली एनर्जीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आप कुछ सोच रहे हो और किसी सोच के चलते आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, और काफ़ी टाइम से अपने लाइफ में आपने चेंजेस नहीं लाए, उसी सेम ओल्ड पैटर्न में चलते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस शायद फेस करने पड़ रहे होंगे। अब उस थॉट प्रोसेस को आप बदलना चाहते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, ताकि आप भी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ प्रोसीड कर सकें, अपनी उस लाइफ की द बिगेस्ट डिज़ायर को अचीव कर सकें। ओके, तो आप देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन 3D लेवल पर आपके लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। ज़रूर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और कुछ बातें हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं। ये आपके लिए हो सकता है कोई सरप्राइजिंग बातें हों जो आपको पता नहीं हो, लेकिन ये ज़रूर आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो ये आइदर उनसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर आप तक कोई मैसेजेस ये पहुंचाना चाहते होंगे। इनकी एनर्जीज कुछ इसी वे में शो हो रही हैं। ये एक एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन विद द स्ट्रेंथ एनर्जीज ये किसी वजह से खुद को रोक कर रखते हैं गाइस, एक सेल्फ कंट्रोल में बने हुए हैं। ये अपने इस पैशन को जाहिर नहीं करना चाहते। मैंने आपको बताया, इनके माइंड में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन ये इनकी हार्ट की फीलिंग है। दिल में तो ये आपके लिए बहुत जल्द एक्शन लेने की ही प्लानिंग्स में शायद बने होंगे। इनका दिल कहता है कि आपकी तरफ ये आगे बढ़ें, या तो एटलीस्ट ये आपकी तरफ कोई मैसेज भिजवाएं, लेकिन ये अभी खुद को रोक रहे हैं, उन सारी फीलिंग्स को ये इग्नोर कर रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये खुद को एक आइसोलेशन में ले जाकर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, या फिर किन्हीं लाइफ के क्वेश्चंस का ये आंसर तलाश कर रहे हैं। यही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे, कुछ ऐसी यादें रही होंगी, या फिर रीसेंट कन्वर्सेशन के चलते भी कुछ बातें आपने ऐसी कही होंगी जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या फिर वाइस वर्सा, इन्होंने कुछ बातें आपको ऐसी सुना दी तो आप शायद ये खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते होंगे कि अगर मैंने वो सारी बातें उस वक्त नहीं कही होती तो आज मुझे ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होता, मैं बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ सकता या बढ़ सकती थी। तो ये मुझे यहाँ पर इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल्स हियर, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द एम्प्रेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है गाइस, ये आइदर इनकी मदर, एल्डर सिस्टर, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके साथ ये ऑलरेडी कमिटेड है, तो ये वो पर्सन हो सकती हैं जिनकी वजह से ये एक दो तरह की सिचुएशन में स्टक हैं। इनको पता नहीं कि आइदर टू गो दिस वे और टू गो दैट वे, और ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन का इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टैरो कार्ड्स में द एम्प्रेस इज द एनर्जी ऑफ अ मदर। तो हो सकता है अगर ये इनकी मदर की एनर्जीज हैं, तो
इनकी मदर का इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है, इंटरफेरेंस कह सकते हो। हर एक बात ये अपने माँ से पूछ कर करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी कही हुई बात फाइनल होती होगी। शी इज़ द अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली ये अपनी मदर की कही हुई बातों को लेकर ही आगे चल रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या करें फाइनली। और ये कन्वर्सेशन आज का जो मैं सेंस कर रही हूँ, आज की एनर्जीज इनकी वजह से भी हो सकती हैं। आज इनकी मदर के साथ कोई इनका कन्वर्सेशन ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पर फाइनल कुछ चीज़ें डिसाइड हुई होंगी। अब ये कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि अब आगे करें भी तो क्या करें, इसीलिए ये एक शायद इनर स्ट्रगल में आ गए हैं, इनर कन्फ्लिक्ट में आ गए हैं कि अब क्या किया जाए, आखिर कैसे इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। तो फाइनली वेयर द सिचुएशन कैन लीड, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट एंड द टेम्परेंस। तो ज़रूर गाइस यहाँ पर सिचुएशनशिप चेंज होने के चांसेस हैं, लेकिन आप लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर इस सिचुएशन में आप इस पर्सन के एक सपोर्ट बनकर खड़े रहोगे, इवन दो अगर आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, तब भी अगर आप इनको एक ही फोकस्ड माइंड के साथ मैनिफेस्ट करोगे तो इनके लिए चीज़ें ईजी रहेंगी। और क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं टेम्परेंस वाली, तो ये एक मेंडिंग वाली एनर्जीज हैं, तो चीज़ें इनके लाइफ में इनके एंड पर मेंड हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो कन्फ्लिक्ट मेंड हो सकता है और एक ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग। और हमने जो शुरुआत में डिस्कस किया था, द वर्ल्ड वाली एनर्जीज आई थी, तो एक हैप्पी एंडिंग वैसे भी आने वाली है आप दोनों ही की लाइफ में। तो एक बिगिनिंग ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड विद दीज एनर्जीज जो लोग भी डिनाइल में बने हुए हैं आपको लेकर, तो वो लोग एक अप्रूवल में आएंगे, एक एग्रीमेंट में आएंगे। तो ज़रूर यहाँ पर चीज़ें तो शिफ्ट हो रही हैं गाइस, लेकिन एट दिस टाइम ये जो भी टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है, ये काइंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ टाइम कह सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेटरी ट्रांजिशंस का इफ़ेक्ट आप लोगों की एनर्जीज़ पर पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग फुल मून में एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ज़रूर ये जो इफ़ेक्ट आप सेंस कर रहे हो, एक सडन आउटबर्स्ट या फिर एक सैड एम्बियंस, इवन सोच में बदलाव, आपकी थॉट्स चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो भी शिफ्ट्स आप देख रहे हो, इट इज़ ड्यू टू ऑल द प्लैनेटरी ट्रांजिशन। और इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी में एक टर्ब्यूलेंस आप शायद सेंस कर सकते हो। इसीलिए जो भी आप कुछ करना चाहते हो, सोच समझ के कीजिएगा। कोई एक्शन लेना है तो रुक जाइएगा और कुछ टाइम बाद आप एक्शन ले सकते हो, जब आपकी एनर्जीज एक बैलेंस्ड सिचुएशंस में आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशनल एनर्जीज में बने रहिए। जो भी आप आंसर सीख करना चाहते हो वो डिवाइन से और यूनिवर्स से हासिल करने की कोशिश कीजिए, तो ज़रूर आपको यूनिवर्स गाइड करेगा और आपको एक सही डायरेक्शन पर ही प्रोसीड करवाएगा। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।